Hello, dear students. Welcome to the next part of the module name, that is the tribals, the Dikus, and the vision of a golden era. So, in this module, we will be studying about the next sub-module, that is the forest laws and their impact, the tribal uprisings, and a particular type of tribal uprising led by the tribal captain Birsha Munda and the effects of the uprising. So, let's begin. So first we will learn about the forest laws and their impact. Now the life of the tribal groups was directly connected to the forest because why they had always been living in the forest. Now the British they extended their control over all the forests and declared them as the property of the government, that is the state property. Now the reserved forest they were producing timber which the British wanted but for the purpose of cheap labor at the forest village were settled within the forest. And what did they do? So, for the purpose of the cheap labor, they did not disturb the reserve forest areas and the tribal people living over there because they always wanted timber and wood. But in the reserve forest areas, the people were not allowed to move freely or practice jhum cultivation. Now, what happened? This law impacted the very survival of the tribals because why they were totally dependent on forest and its products. And what happened? Many tribal groups reached higher levels of rebellion against the colonial forest laws and also rose in an open rebellion. So क्या हुआ the tribal groups का जो life था वो directly connected था forest के साथ because forest में ही उनका फॉरेस्ट ही उनका घर था, सब कुछ था. सो ब्रिटिश ने क्या किया, वो फॉरेस्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया और ये डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट भी पूरा गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, स्टेट प्रॉपर्टी है. लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने क्या किया, वहां रिजर्व फॉरेस्ट को यूज करते थे वो लोग टिम्बर प्रोड्यूस करने के लिए, वुड. इसलिए क्या किया उन्होंने, ताकि चीप लेबर भी अवेलेबल हो सके, तो रिजर्व फॉरेस्ट में जो लोग ट्राइबल्स थे उनको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया. So they allowed the settlement of the forest villages in the forest only, ताकि उनको वहां से cheap labor मिल जाए. और क्या हुआ, ये रिजर्व फॉरेस्ट में जो पीपल थे उनको वो झूम कल्टीवेशन भी अलाउ नहीं करते थे. और इस वजह से यहाँ के जो लोग थे उनको मतलब द ट्राइबल्स के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो लोग पूरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे. बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स क्या किया, इसलिए उनका ये टॉर्चर टॉलरेट नहीं कर पाने की वजह से वो लोग बहुत रिवोल्ट करने लगे, प्रतिरोध करने लगे. ये ब्रिटिश द्वारा स्टार्ट किया गया फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट में. ना ये फॉरेस्ट में ट्रेड करने के लिए क्या प्रॉब्लम था. नाउ 19th सेंचुरी के टाइम में क्या हुआ, ट्राइबल ग्रुप्स ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ उनका मिलन हुआ और उन्होंने क्या किया, जो लोग मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे वो लोग फॉरेस्ट के अंदर आके ट्राइबल्स को कैश लोन्स देते थे और उनको आस्क करते थे उनके लिए काम करने के लिए इन द एक्सचेंज ऑफ वेजेस. सो व्हाट हैपेंड, इसकी वजह से ट्राइबल्स ट्रैप हो गए वो एक पॉइजनस साइकिल ऑफ उधारी और वेजेस के बीच. और इसने क्या किया, इसने उन लोगों की लाइफ का जो पैथेटिक कंडीशन था वो उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया. उनका लाइफ में जो प्रॉब्लम्स था उनको और भी ज्यादा एक्सीड कर दिया. अब इस टाइम में क्या था, इंडियन सिल्क का यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था, यूरोपियन मार्केट्स में. कब, 18th सेंचुरी के टाइम में. और क्या हुआ, हजारीबाग में जो शांथाल्स थे वो लोग कुकून रियर करते थे, कुकून का वो लोग एग्रीकल्चर करते थे. अब ये जानने के बाद ट्रेडर्स ने क्या किया, अपने एजेंट्स को उधर उनके पास भेजा और फिर उनको भी ये लोन्स के ट्रैप में वो लोग फंसा लिया. फंसा के क्या किया, उनसे कुकून्स ले लिया. ये कुकून्स को वो लोग उनसे खरीद के कहाँ भेजते थे, बर्दवान और गोवा में, गया में जो भेजा जाता था वहां पे कितने टाइम्स
कि प्राइस में सेल किया जाता था 5 times. So they were making basically a profit of 5 times the amount that they were buying it for. So basically क्या हुआ, the common people जो peasants थे उनके लिए बहुत लॉस हो गया, प्लस वो लोग लोन्स के कब्जे में आ गए। बहुत अलग अलग क्रॉप्स भी मतलब ये ट्राइबल्स लोग उगाते थे, और ये ट्रेडर्स क्या करते थे, उनको बहुत कम दाम में वो लोग खरीद लेते थे और मार्केट में जाके उनमें उनसे बहुत ज्यादा गुना प्राइस में वो लोग सेल करते थे। तो इसके बाद ट्राइबल्स के पास जितना भी क्रॉप्स बचा कुचा रहता था वो बहुत कम था उनके सरवाइव करने के लिए। अब क्या हुआ, जो ट्राइबल्स घर से बहुत दूर जाके रहना चाहते थे, मतलब काम के सिलसिले में, उनका कंडीशन और भी ज्यादा बुरा हो गया। ट्राइबल्स को क्या किया जाता था, बहुत लार्ज नंबर में टी प्लांटेशंस में रिक्रूट कर दिया जाता था, कोल माइंस में भी डाल दिया जाता था। किसके जरिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए, जो कि उनको बहुत कम पगार देते थे, सैलरी देते थे, वेजेस देते थे, और घर आने से उनको रोकते थे। इसके लिए क्या हुआ, धीरे धीरे द ट्राइबल ग्रुप्स दे स्टार्टेड गैदरिंग रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनके दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, और कंट्री का जगह जगह में वो लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए ये फॉरेस्ट लॉज अबाउट द अगेंस्ट द चेंजेस इन दिस फॉरेस्ट लॉज, रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट में। और उनके ये जो प्रैक्टिसेस थे और जो ज्यादा अमाउंट का जो टैक्सेस उनसे लिया जाता था, इसके अगेंस्ट में, सब कुछ के अगेंस्ट में वो लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए। और ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनको ये डेट के पॉइजनस साइकिल में फंसा के जैसे एक्सप्लॉइट करते थे, उसके अगेंस्ट में भी वो लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए। इस टाइम में एक ट्राइबल लीडर आया जिसका नाम था बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के आधिपत्य में क्या हुआ, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। So what happened, because of this movement the British officials they got a little bit worried due to the political aim of Birsa Munda, because ये जो बिरसा मुंडा, ये जो पर्सनालिटी थे, इनका एक गोल था कि इस रीजन में से सारे मिशनरीज, मतलब फॉरेन ऑफिशियल्स, ये मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, इनको हटा के वो अपना गवर्नमेंट, अपना राज स्थापित करना चाहता था, और बिरसा को, वो खुद को उधर का हेड स्थापित करना चाहता था। अब 1895 में क्या हुआ, बिरसा मुंडा को अरेस्ट किया गया, लेकिन 1897 में वो उसको फिर से रिलीज कर दिया गया। एंड व्हाट ही डिड, ही टूर्ड द विलेजेस टुगेदर, और विलेजेस में घूम घूम के उसने अपने लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट गैदर कर लिया, सब पीपल का। और उन्होंने क्या किया, पीपल को उत्साहित किया। रावण, जो कि उनके नजर में ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश राज थे, यूरोपियंस थे, उनको खत्म करके, डिस्ट्रॉय करके एक ऐसा किंगडम, एक ऐसा राज एस्टेब्लिश करने के लिए अंडर द रूल ऑफ बिरसा मुंडा, सो दैट वहां पे वो लोग पीसफुली रह सके। 1900 साल में व्हाट हैपेंड, बिरसा डाइड ऑफ कोलेरा एंड द मूवमेंट ग्रेजुअली फेडेड आउट। So this is how the revolt against the Birsa Munda came to an end. So as we can see, the tribals were very much heinously exploited and tortured by the British, but at the same time हम धीरे धीरे ये भी देख रहे हैं कि the spark of rebellion, the spark of revolt, सब classes of society में धीरे धीरे start होने लगा था। Tribals के अंदर भी, और किसके अंदर, कॉमन पीपल के अंदर भी, इंडिगो प्लांटर्स जो कि हम पहले पढ़े हैं उनके अंदर भी। सो विद इन ऑल द स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी ग्रेजुअली द resentment against the British Raj had already started. अब ये जो अपराइजिंग्स होता था, इनका इफेक्ट क्या था, ब्रिटिश जो थे वो थोड़ा सा अलर्ट हो गए ऐसे रिबेलियंस की वजह से। सो उन्होंने क्या किया, ये जो मनी लैंडर्स थे, जो कि इन ट्राइबल्स को या फिर ये पीजेंट्स को या फिर कॉमन पीपल को जो ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे,
उनके लिए उन्होंने ये जो लॉस था वो ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया, so that the money lenders could not exploit the tribes anymore by snatching away their lands. इसके वजह से क्या देखा ये जो ट्राइबल्स लोग थे, इनका जो ये मतलब रिपीटेड रेबेलियंस, विद्रोह करना, इसमें से क्या प्रूफ हुआ कि ट्राइबल्स भी वीक नहीं थे, ये भी पावरफुल थे और इनको भी अपने मतलब अपने काम के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करना आता था। और ये जो उनका फाइट था, ये जो एक इफेक्टिव फाइट था, ये भी प्रूव हो गया। और उनका जो डिमांड था वो भी ब्रिटिश लोग अल्टीमेटली ब्रिटिश लोगों को जो सुनना पड़ा, ये भी प्रूव हो गया। सो what they proved was that their voice was also far reaching. They could actually be heard, and that they had enough power so that they could change the laws or undo the laws as well. So here we can see gradually how the tribals understood the condition of their plight under the British rule, because ये जो ब्रिटिश लोग थे, ये अपने अलावा और किसी का भी वेलफेयर, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देखते थे. So gradually what they did was they started making the laws more and more self interest prone and less of the interest of the others. So इस तरीके से धीरे धीरे ट्राइबल लोगों ने अपना वॉइस उठाना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लॉइटेड होने के अगेंस्ट में, मनी लॉन्डर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिश एजेंट्स के अगेंस्ट में और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में. और इसका उनका लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा. ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द ट्राइबल्स हु रोज इन अ वॉर अगेंस्ट द British officials. So this is how this chapter comes to an end. I hope this chapter has been clear to the students. Thank you.